अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले ना उसने रास्ता रोका था मेरी सिस्टर का। उसके घर जाके मैंने ना उसको समझाया। उसको मैंने कहा यार आगे से रास्ता ना रोकी, तो ऐसे अगर तूने कोई कुछ करना है ना तो अपने घर वालों को भेजे। तो मेरे को उसने ऐसी बात की होगी, मेरी सिस्टर ने उसके चपेड़ मार दिया मुंह पे। उधर ही उसके फायर मार के तो खत्म किया। ना इतना बोला कर, तूने अगले घर भी जाना है तेरा, ना इतना बोला कर, तेरी मेहरबानी। मैं उसको बड़ा समझाता, बोलती बहुत ज्यादा, चुप कर गई। नजरों में आ गई थी लोगों के। हर जो देखता, मुझे दे दो इसका रिश्ता, मुझे दे दो। हमने कहा हमें दे दे, वो तो हमारे मामू की मानत है, उनके घर जाना है उसमें तो, वो तो अल्लाह के पास ही चली गई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मैं आज शादबाग में मौजूद हूं जहां पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक मदिया नामी लड़की जो कि अपने कॉलेज आती है, कॉलेज से वापस आती है, अपने माँ बाप को प्यार मोहब्बत करके जाती है कॉलेज, और उसी तरह वो प्यार मोहब्बत करने के लिए घर वापस आने के लिए तैयार होती है कि एक लड़के के साथ उसका सामना होता है जिसका नाम बिलाल है। वो इजहार मोहब्बत कर चुका होता है कुछ दिन पहले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मदिया रजामंद नहीं थी उससे शादी करने के लिए। एक वक्त ऐसा आया कि बिलाल अना में आ गया और उसने मदिया को कत्ल कर दिया। सारा मामला क्या था, मेरे साथ मदिया के भाई मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मदिया के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मुकम्मल मामला क्या था। सर मुझे बताइएगा कि मदिया कहाँ गई थी और ये सारा मामला कैसे हुआ? वो अपने कॉलेज पढ़ने गई थी। कॉलेज डेली जाती थी, रोज थे ना, टाइमिंग चेंज थी। 10:30 बजे जाती थी और 2:30 बजे करीबन उसको छुट्टी हो जाती थी। और 10 मिनट मेरे वाले साहब लेट हो गए। 10 मिनट मैं ड्यूटी पे होता था, तो वो यही लेने जाते थे, उससे छोड़ के भी यही आते थे, कभी मम्मा साथ चले जाते। 10 मिनट लेट हुई हुए हैं वो, तो वो गए हैं जब, तो वो उधर थी नहीं। उन्हें लगा वो पैदल घर आ गई होगी, दोस्तों के साथ पैदल घर आ जाती है वो। तो जब घर आए हैं, घर नहीं थी, फिर वापस गए हैं। जब वो गए हैं तो पीछे से मामा को फ़ोन आया पुलिस वालों का कि भाई मदीहा नाज आपकी बेटी है। मामा ने कहा जी मैं उसकी वालदा हूँ। वो कहते किसी मर्द से बात करवाएं उन्होंने। जब मामा ने आपको बताया, वो मामा कहते मैं आई मर्द हूँ, सारी ज़िंदगी उन्होंने हमें पाला, छोटे छोटे। वो बताए नहीं थे कुछ। फिर मामा ने हमारे साथ आंटी हैं उनको दिया, उनको बताया। उन्होंने नहीं मामा को बताया कि ऐसे ऐसे वो चले गए हैं। फिर बड़ी पाड़ा कहते आ जाए मॉडल बाजार के सामने। जब वहाँ गए हैं तो पुलिस वालों ने बताया उसकी तो डेथ हो गई है, अंदर है वो। तो उसको तो बिलाल नामी शख्स ने गोलियां मार दी हैं दिमाग में। हमारे ज़हन व गुमान में भी नहीं कुछ ऐसा, ना कोई मसला, ना उसने कभी कोई उसके साथ कोई बहसबाजी, कोई लड़ा। बिलाल की मदिया से दोस्ती थी? नहीं, दोस्ती मेरे साथ थी, मेरा दोस्त था। कितने अरसे से? तकरीबन 3 साल पहले ना, मेरे कज़न है शेना वाला, वो रमज़ान में मुझे बुलाते होते थे। रमज़ान का ना, वो रमज़ान में सिर्फ उन्होंने मुझे बिठा देना कि तूने देखना कोई औरतें, आपको पता है मर्द कैसे टीमें निकलती हैं चोरी करने के लिए, अपने सूट वगैरह उठा लेती हैं। वो कहते हैं सिर्फ तुमने ध्यान रखना है, सूट वगैरह उठाया। वहाँ पे था बड़ा, छोटी सी उम्र में बड़ा अच्छा कारीगर था। मैं 10 साल हो गए हैं मैं काम कर रहा हूँ। मुझे उसकी बड़ी अच्छी लगी ये आदत कि वो बहुत ज़्यादा काम करता था। मैंने उसके साथ दोस्ती की, उसने मुझे काम सिखाया भी, कपड़े की कटिंग भी सिखाई, मुझे नहीं थी आती। जब फारिग टाइम में होता था वो मुझे कपड़े की कटिंग भी सिखाता था। छोटा था मेरे से बहुत ज़्यादा, 4-5 साल छोटा था, लेकिन उसको तजर्बा कपड़े में काम में मेरे से ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ से दोस्ती हुई। कुछ 5-4-5 महीने बाद उस उन्होंने मुझे पक्का पक्का रख लिया। वो कहते तू यहीं काम किया कर। मैं तब काम नहीं था करता, अब ऑफिस बॉय हूँ मैं लाइट बैंक में। बिलाल ने मदिया को देखा कहाँ पे था? वो मेरे घर ना मेरी सिस्टर की बड़ी की शादी हुई है, तो उधर मैंने बुलाया था। वो आपको पता है फंक्शन वगैरह पे उसको डांस भी आता था। मैंने कहा तू आ जाए यार, थोड़ा सा डांस करके ना दिखा दें। वो आया भी है। उस वक्त उसकी कहीं वो नज़र पड़ी है उसने। उसके बाद कोई, उसे पता था आपकी बहन है? जी उसको पता था मेरी बहन है। उसने वो अपने बहनों ही से फ़ोन करवाया मुझे, भाई
मुझे कहता मेरे बिनोई का, अब मेरे ना अपने बिनोई को तेरा नंबर दिया है, उसने तेरे साथ बात करनी है। मैं कहा क्या बात करनी है यार उसने मेरे से? कहता उसने करनी है कोई बात। मैं कहा चल ठीक है, आएगा मैं कर लूँगा बात उसमें। उसका फ़ोन आया तो मुझे कहता ऐसे ऐसे ना उसका बिलाल का हमने रिश्ता मांगना है आपकी बहन के लिए। मैंने कहा आपकी बहुत मेहरबानी है, आपने फ़ोन किया, बड़ी उसने भी बड़ी रिस्पेक्ट से बात की, मैंने भी। तो वो मैंने कहा बहरहाल हमने उसका कर दिया हुआ, हमने मुझे नहीं था मंजूर, जैसा मर्जी था दोस्त था, लेकिन रिश्तेदारी में तो नहीं ना हमने लाना था उसको, जैसा मर्जी था। तो मदिया से आपने पूछा था? मदीहा से बाद में पूछा था, अब तो हमने नहीं था पूछा, इनकार कर दिया मेरी वालदा ने भी, तब नहीं था हमने पूछा। अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले ना उसने रास्ता रोका था मेरी सिस्टर का, कॉलेज जाते हुए तब वो अकेली थी? तब वो अकेली आपको बताया ना कभी कभी पैदल आ जाती थी, कहती मैं पैदल आ रही हूँ, तो उसने मुझे देख के ना रोका। मैंने कहा मेरे भाई का दोस्त है, मैं वो रुक गई, वो रुक गई, कहती कोई बात नहीं। वो जब उसने बात की है, कहता मैं आपको पसंद करता हूँ, मैंने आपके घर रिश्ता भेजा है, तो और आपके घर वालों ने मना कर दिया, आप खुद बात करो अपने घर वालों से। उसने यही सारी चीज़ें हमें बताई हैं आके। मैंने सोचा पहले कि उसके उसको समझाऊँ ना समझाऊँ, 1 हफ्ते बाद मैंने फ़ोन किया उसके दोस्त को, वो भी मेरा दोस्त है, उसको मैंने कहा यार मैंने उससे बात करनी है। वो कहता आ जाओ आप मेरे घर आ जाओ। मैं उसके घर गया हूँ, उसके घर जाके मैंने ना उसको समझाया बड़ी इस प्यार से कि छोटे भाइयों की तरह। मैं कहा यार बेवकूफ़ी है ना, बच्चे कर देते हैं बेवकूफ़ी, मैं उसको बच्चा समझता हूँ, वो बेवकूफ़ी कर देते हैं, लेकिन उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। उसको मैंने कहा यार आगे से रास्ता ना रोकी, तो ऐसे अगर तूने कोई कुछ करना है ना, तो अपने घर वालों को भेज, हमारे घर इज्जत से जो काम होगा ना, बड़े हम मैंने यही कहा, मैंने कहा जो बड़े बात करते हैं ना वो बच्चे, हम भी मैं भी बच्चा हूँ ना, हमने क्या बात करनी है। मैंने कहा अपने बड़ों को भेज, वो हमारे साथ बात करे, मेरी वालदा के साथ बात करे, तो अपनी वालदा को भेज। वो कहता नहीं जी मेरी वालदा तलक कलाम है। मैंने कहा फिर ऐसे तो नहीं ना रिश्ते होते, तलक कलाम है तो। वो कहता मेरे कज़न आएगा, मेरा बहनोई मेरी सिस्टर। मैंने कहा नहीं अपने माँ बाप को भेज, वो उनको जो बात समझाएंगे ना उनको आएगी समझ, तुझे नहीं आएगी। तो ऐसी इतनी बात हुई है, हमने बातें टाल टूल के ना तो हम निकल आए, टाइम ज़्यादा हो गया था। कहता मेरे कज़न के साथ बात कर लो, उसने अपने कज़न को बुलाया, तो उसके साथ मैंने बात नहीं की, मेरा हौसला नहीं पड़ा, मैं उठ के आ गया हूँ दोस्त के साथ। उसी का दोस्त था, उसी के साथ वो यहाँ से मैं गया था, मोहल्ले में रहता हमारे, तो उधर आ गया हूँ। उसने मुझे कोई बात नहीं की उसके बाद, ना उसके घर वाले आए हैं ना हम गए हैं, कोई बात। कॉलेज में आके कितने फायर किए हैं उसने? कॉलेज में आके नहीं, उसने कॉलेज से निकली है घर के लिए, उसने रास्ते में उसको अंडर प्रेशर करके ना अपने, तो वो लेके गया, पहले धमकियां दी होंगी? धमकियाँ दी होंगी, ज़रूर दी होंगी उसने। नहीं तो मेरी बहन तो वो तो एक चपेट मारती, वो तो जाकर गिरता नाले में, पास नाला था, वो तो इतनी बहादुर थी। वो तो ऐसे उसने गन पॉइंट पे लेके गया होगा ज़रूर। तो जब उस किसी ने वो बहसबाजी हुई है ना, वो मेरी सिस्टर ने कोई उसने ऐसी बात की होगी, मेरी सिस्टर ने उसके चपेट मारी है मुंह पे। देखने वालों ने हमें बताया कि भाई लड़ाई हुई है उनकी आपस में, और उसके पास उस टाइम पे गन थी? उसके पास उस टाइम पे गन थी, तो वो लेके गया ना ज़बरदस्ती अंदर गन। वो उसके आगे किसकी चलती है, अब गन के आगे किसी की भी नहीं। उसने उधर उधर ही उसके फायर मार के तो ख़त्म किया। बाहर ही पुलिस वाले कहते हैं हम बाहर ही खड़े थे, हमें कॉल नहीं चली, कॉल बाद में चली है, पुलिस वाले आए बाहर से भागते हुए हैं, गुजर रहे थे कहते हम, वो बाहर से ही आए हैं भागते हुए। तो वो बहन की कोई अच्छी बात बता दो जो बहुत सताती हो, बहुत याद आती हो। बोलती बहुत आदत, बड़ा बोल। मैं उसको कहते थे ना इतना बोला कर, ना इतना बोला कर, तूने अगले घर भी जाना है तेरा, ना इतना बोला कर, तेरी मेहरबानी। मैं उसको बड़ा समझाता, ना बोला, बोलती बहुत ज़्यादा, चुप कर गई। आखिरी बार क्या बात की थी बहन ने आपसे? आज शहरी शहरी पे मैं बात की थी, शहरी पे चाय का पूछा था, मैं चाय नहीं ना पीता, मेरे मैदे में मसला था, मुझे कहती पी ले चाय, चाय पिलाई है मुझे, मुझे आगे बता रही 5 मिनट रह गए हैं, पानी पीना है तो पी ले। वो तो
शहजादी थी हमारे घर की। प्यार से क्या कह के बुलाते थे? मैं उसको मधो मधो कह के बुलाता, मोटो भी कह देता। वो तो नजरों में आ गई थी लोगों के, हर जो देखता मुझे दे दो इसका रिश्ता, मुझे दे दो। हमने कहा हमें दे दे। वो तो हमारे मामू की मानत है, उनके घर जाना उसमें तो, वो तो अल्लाह के पास ही चली गई। फिलहाल अब जेल में? जी वो हम देख के आए हैं उसे जेल में वो हमारे साथ बहरहाल तो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। कहते हैं हम डरी की तफ्तीश कर रहे हैं, स्केच ले उतार उस जगह उन्होंने स्केच भी बनाया। कहते हम उसको कवर कर रहे हैं, चारों तरफ से बांध रहे हैं कि उसको कोई मौका ना मिले बचने का। मुझे लगता है वो 2 नंबरी कर रहे हैं हमारे साथ, हमें नहीं पता इन चीज़ों का। वो टाइम गुजार रहे हैं, पता नहीं क्यों टाइम गुजार रहे हैं। सारा कुछ सामने है, पुलिस वालों ने अपने हाथों से पकड़ा उससे, पुलिस वालों ने अपने हाथों से, किसी और ने नहीं पकड़ा, पुलिस वालों ने अपने हाथों से पकड़ा उससे। तो वो टाइम गुजार रहे हैं, आज चौथा दिन है। तो अभी भी कहते हैं हम आज गिरफ्तारी कहते हैं डाली है हमें, लेकिन हमें नहीं लगता वो अंदर ही था। और कहते हैं हम पीर को उसको लेके जाएंगे, फिर रिमांड में लेंगे। इतनी क्या बिलाल के साथ दोस्ती का कोई गिला है? बहुत बड़ी गलती की है जिंदगी में, सबसे बड़ी गलती की है मैं क्या जवाब दूंगा अपनी बहन, ऐसे दोस्त है मेरे। बहन भाइयों को दोस्त बनाए, बाहर किसी को भी ना बनाए, जैसा मर्जी है, दोस्ती ना बनाए किसी से। मैं तो अपने छोटे भाई को अपना दोस्त रख, किसी को भी नहीं। जो थे वो भी छोड़ दिए सर, कोई भी नहीं काम आता। बिल्कुल जी, आजकल ऐसा दौर नहीं है कि आप अपने दोस्तों को अपने घरों में लेकर आएँ। इस चीज़ का ख़्याल रखा करें कि आपके घर में अगर जवान बेटियाँ हैं, जवान बहनें हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख़्याल रखा करें। इस वाक़ये से हमें सीखना चाहिए। बहुत से वाक़यात से हम बच पाएँगे अगर हम इस वाक़ये से सीख पाएँगे। आपकी बहन अगर रज़ामंद नहीं होगी तो आप कहीं रिश्ता नहीं करेंगे उसका। तो प्लीज़ अगर आप इस काबिल नहीं हैं कि आप किसी लड़की को हासिल कर सकते हैं, पहले उस काबिल तो हो जाएँ। पहले ये साबित तो कर दें कि मैं उसके काबिल हूँ या नहीं हूँ, फिर आप रिश्ता माँगने के लिए जाइए। आप एक मज़दूर हैं, तो मज़दूर के घर कोई लड़की जाना नहीं चाहेगी। अगर लड़की की ख्वाहिश है कि वो पैसे वाले के घर जाए, तो आप पैसा कमाएँ ना। तो प्लीज़ इस तरह किसी की बहन पे, किसी की बेटी पे ज़ुल्म ना करें। आप किसी की जान लेकर खुद जेल में जाके क्या ज़िंदगी पुरसुकून जी लेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं होगा। बराए मेहरबानी ख़्याल रखें, आपकी बहन भी है घर में बैठी हुई, उसके पीछे भी कोई लड़का पड़ सकता है, वो उसको भी गोली मार सकता था। इन वाक़यात से बचने के लिए हमें खुद एहतियात करनी पड़ेगी। हमें खुद सीखना होगा ऐसे वाक़यात से, वरना ऐसे वाक़यात अगर रुनमा होंगे पाकिस्तान में, इस इस्लामी मुआशरे में, तो हमारा मुस्तकबिल बहुत बदतरीन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे वाक़यात से हम बचेंगे और इस वाक़ये से हम ज़रूर सीखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।